अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बात करेंगे कि ईमान की दोस्त भी मैदान में कूद पड़ी और उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें सारी हकीकत ईमान की तरफ से बताई और बताया कि जो अभी शैज़ी की वाइफ़ ने सेलिब्रेशन की थी, शैज़ी की बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट की थी, उस पे रजब ने एक स्टोरी पोस्ट की थी स्नैपचैट पे कि ये सब कुछ देख के मुझे रोना आ रहा है। तो रजब ने सिंपैथी ली लोगों की, जबकि असल हकीकत तो किसी को मालूम ही नहीं है। ईमान बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती थी। हमारी बर्थडे कुछ भी हो तो वो बहाने ढूँढती थी कि मैंने ये काम करके रखने हैं। यहाँ तक कि जब रजब के मिलियंस हुए थे तो ईमान और किवान ने यहाँ सेलिब्रेशन की थी, केक मँगवाया था और उसके अलावा ईमान ने उनकी मदर डे पे भी केक मँगवाया था और सेलिब्रेशन की थी। उस टाइम रजब यहाँ नहीं थे और जब आए तो ईमान ने केक मँगा के और बुके मँगा के रखे थे, तो उस पे भी ईमान को रजब ने गुस्से किया कि तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की है और मैं नहीं था तो तुमने केक और बुके मँगा ली। मेरी माँ है, मैं मँगवाता, तुम कौन होती हो? तो उस पे भी गज़ल ने रजब को डाँटा कि अगर उसने मँगवा लिया तो उसने यही कहा है कि रजब की तरफ से ये बुके और केक। उस पे उनकी माँ ने भी डाँटा कि ये तू कैसी बातें कर रहे हो? मतलब ये व्लॉगिंग के चक्कर में वो अपनी वाइफ़ को नीचे दिखाने के चक्कर में रहते थे, अपने दोस्तों के सामने, अपने घर वालों के सामने, फैमिली के सामने, और ईमान हँस के मुस्कुरा के उस बात को टाल देती थी क्योंकि रजब को कंटेंट बनाना होता था और बीच में ईमान की क्लास लग जाती थी। जबकि अम्मा जी भी कुछ नहीं कहती थी और गज़ल भी, लेकिन रजब थोड़े से ओवर हो जाते थे अपने व्लॉगिंग के चक्कर में। लेकिन बाद में ईमान ने यही कहा कि मैं नहीं जाऊँगी जब तक ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने घर वालों से नहीं करवाता और उनके सामने नहीं करता। जब मर्ज़ी दिल आए तो ये मेरी इज़्ज़त करता है, जब मर्ज़ी आए तो ये मुझे ज़लील करता है अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने। ये सारी बातें ईमान की फ्रेंड ने पोस्ट की और बताया है कि ये सारे ड्रामे किसी और के सामने करना, हमारे सामने नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ लोग ईमान को ट्रोल करते हैं, कुछ रजब को ट्रोल करते हैं, कुछ ईमान की साइड लेते हैं तो कुछ रजब की साइड लेते हैं। हर एक का अपना मानना है। तो बहरहाल जिन्होंने वीडियोज़ देखी है उस पे भी ईमान की तरफदारी की और जिसने नहीं देखी तो ज़ाहिर बात है उन्होंने ईमान को ट्रोल किया। बहरहाल उनकी जो फ्रेंड है उन्होंने आके एक बात को क्लियर कर दिया है कि ये सारे ड्रामे किसी और के सामने करना, सिंपैथी किसी और के सामने लेना, लेकिन अब ईमान का दिल इन तमाम चीज़ों से टूट चुका है। वो कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करती। हाँ, उसकी माँ और उसका भाई अभी ज़िंदा है, वो सेलिब्रेशन करते हैं तो वो केक कट कर लेती है, ना तो वो नहीं करती है। आप लोगों ने भी कमेंट्स में राय ज़रूर